कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि काम तो करते हैं लेकिन उसका श्रेय कभी नहीं लेते। वो हमारे देश को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं लेकिन कभी पता नहीं चलता कि उन्होंने काम किया था हमारे देश के लिए। वैसे ही थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे। उन्होंने चप्पल भी कई सालों बाद पहनी थी। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। आपको ये बात बता दूं कि उनके पास पैसे नहीं थे या स्कॉलरशिप कम पड़ रही थी कॉलेज की फी भरने के लिए, इसीलिए वो एक चॉकलेट खा के पूरा दिन गुजारा करते थे। तो आप सोच सकते हो कि कितने हम्बल बैकग्राउंड से मनमोहन सिंह जी आते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसका कभी जिक्र नहीं किया। मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब फैमिली से आता हूँ। मनमोहन सिंह जी ने इसका यूज कभी भी अपनी पॉलिटिकल करियर में नहीं किया। मनमोहन सिंह जी ने जब भी वोट मांगे अपने काम पे मांगे। और मनमोहन सिंह जी कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं इतने गरीब फैमिली से आता हूँ। मनमोहन सिंह जी की ये बात हमको तब पता चली जब उनके आसपास के लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ऐसी फैमिली से आते थे और मनमोहन सिंह जी ने इतना स्ट्रगल किया। आपको मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल था, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखा। जो भी उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी वो पॉलिटिकल ही रही, मतलब कि उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलाया और उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी की मार्केटिंग नहीं की। और वो लोगों को ये नहीं बताते थे कि मैं इतने गरीब फैमिली से आता हूँ। वो हमेशा से ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। साथ ही साथ में वो बोलते कम थे लेकिन उनका काम उनका जवाब दे देता था। और मैं ये एक और बात बता दूं कि मनमोहन सिंह जी के पास बहुत सारी डिग्रियां थी, लेकिन वो जो पढ़ाई की उन्होंने वो स्कॉलरशिप पे की या तो मेहनत करके की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, ना ही उनकी फैमिली के पास। वो जब पैदा हुए उसके थोड़े टाइम में ही उनकी माताजी गुजर गई और उनके जो दादी जी थे और उनके जो चाचा जी थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को संभाला। मनमोहन सिंह जी ने अपना जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही स्ट्रगल में बिताया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते थे। मनमोहन सिंह जी के गांव में बिजली भी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी ने कड़ी मेहनत की। और यही हमको बताता है कि एक इंसान अगर ठान ले तो वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है। वही मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं किया। मनमोहन सिंह जी हमेशा से ही हमारे देश के लिए काम करते रहे। साथ ही साथ में उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि क्या काम वो कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की योजनाएं जो है, जो कि उन्होंने 2004 से लेके 2014 में लगाई थी, वो सारी योजनाएं आज तक काम कर रही है और आज तक लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे। मनमोहन सिंह जी माइनॉरिटी से आते थे, मतलब कि वो सिख कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी जाति के बीच में भेदभाव नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब एक है हमारे भारत में और वो सब भारतीय है। मनमोहन सिंह जी ने अपने काम के साथ साथ अपनी जो पर्सनालिटी थी उनसे भी लोगों को जवाब दिया। मनमोहन सिंह जी शायरी के भी शौकीन थे। मनमोहन सिंह जी कभी कभी पार्लियामेंट में शायरी भी बोल देते थे। एक बार उन्होंने अपोजिशन को जवाब देने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी कही थी, माना कि तेरे गीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार देख। ये मनमोहन सिंह जी ने अल्लामा इकबाल जी की शायरी कही थी पार्लियामेंट में अपोजिशन को जवाब देते हुए। और बहुत बार मनमोहन सिंह जी ने शायरियां कही। मनमोहन सिंह जी ने एक और शायरी कही थी कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। उसी पे सुषमा स्वराज जी ने जवाब दिया था मनमोहन सिंह जी को, जो कि अपोजिशन की लीडर थी, कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है दूसरे देशों के साथ, उसको भी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह जी की जगह कोई भी भर नहीं पाएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।